वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए कि मैं भी कुछ न्यू नोटिफिकेशन डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए। न्यू अपडेट कुछ डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए। दोस्तों, चलिए मैं बिना टाइम गवाए हुए कुछ क्वेश्चन का रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है। किस देश में स्थानीय मुद्रा के सीमा पे लेन देन पे समझौता हुआ? मालदीव पे। ठीक है दोस्तों, किस पे हुआ है? मालदीव पे हुआ है। उनके अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल का महोत्सव राजदूत नियुक्ति किया गया पंकज त्रिपाठी के द्वारा। किसके द्वारा? पंकज त्रिपाठी। सब आईपीएल का सबसे महंगा प्लेयर ऋषभ पंत। ठीक है। मतलब कि हाल ही में ही डेविस कप दो टू 2024 का किताब किसने जीता? इटली ने जीता। लास्ट वीडियो का मैं रिवीजन कुछ करवा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन का जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को। अमेरिका में कृषि मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ब्रुक रोलिंग को। मिस मिस मार्च इंडियन 2024 का किताब किसने जीता है? शिवांगी देसाई। ठीक है। ये कौन सा देश 4 दशक के बाद जनगणना कराएंगे? इराक। ठीक है, इराक। जापान और वेल्स क्या चीज़ है? मतलब कहते हैं महोत्सव मनाया जाता है, हॉर्नबिल महोत्सव का अधिकार भागीदारी देशों से मतलब देश को घोषित किया गया। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ बिना टाइम गवाए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? चलिए, हाल ही में अब्दुल्लाह मेंगा को किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? किस देश को प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया है? माली को। कि माली का। ठीक है, या मार्को। ये क्या हो गया? माली का ही है। ठीक है, चलिए इसका मैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट फैक्ट लेकर आया हूँ। चलिए फैक्ट वो क्या है? चलिए मैं चलता हूँ। वो फैक्ट क्या है? माली के पूर्व प्रधानमंत्री चोगुल मेंगा देश के सैन्य शासक की निंदा करने के कारण बर्खास्त कर दिया है। ठीक है, उसके बाद 21 नवंबर 2024 को माली का सत्तारूढ़ जुटा ने अपने प्रयुक्त अब्दुल्लाह मेंगा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक है, इसका राजधानी क्या होगा? वमाको हो जाएगा। ठीक है, मुद्दा क्या होगा? पश्चिम अफ्रीकी CFA। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिनेश भाटिया किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए? किस देश के? इक्वाडोर, अर्जेंटीना, ब्राजील और चिली। इक्वाडोर। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरा? नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ दिनेश भाटिया के बारे में मैं बता देता हूँ। चलिए, आप लोग को मैं ये वीडियो जरूर डेली करेंट अफेयर छोड़ा जाता है दोस्तों। डेली मैं 11:40 PM पे देखता हूँ। रात में ही देख ले या नहीं तो सुबह में दोस्तों। रात में नहीं अपलोड हो पाएगी तो मैं सुबह तक कर दूंगा अपलोड। 1992 के बैच के अधिकारी हैं कौन? दिनेश भाटिया, जो कि ब्राज़ील का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, 1992 का है। इस क्षेत्र का जनसंख्या दोनों आधार पर विश्व में 5वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। पहला कौन हो जाएगा? इंडिया। पहला विश्व का इंडिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दक्षिण कोरिया एवं लैटिन अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है। अधिकारी भाषा मतलब क्या हो जाएगा? अधिकारी भाषा क्या हो जाएगा? पुर्तगाली हो जाएगा। ठीक है, मुद्रा क्या? ब्राजील रियल। राजधानी क्या होगा? ब्रासिलिया। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? चलिए, आईपीएल। ठीक है, आईपीएल आईपीएल नीलामी इतिहास के बिकने वाले सबसे युवक खिलाड़ी कौन बन जाएंगे? ऋषभ पंत हो जाएंगे क्या? मतलब महंगा खिलाड़ी। कितने? 27 करोड़ में खरीदाए हुए हैं। ठीक है,
और ये क्या होगा, वैभव सूर्यवंश, ये बिहार के समस्तीपुर के हैं दोस्तों, समस्तीपुर के हैं, जो कि कम ही उम्र में, सबसे कम उम्र में 13 इयर्स ओल्ड में ये अपने आईपीएल में साइन किए हैं। ठीक है, यजुवेंद्र चहल, ठीक है, यजुवेंद्र चहल जो कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हुए हैं। कौन लिए? यजुवेंद्र चहल। विराट कोहली फास्टेस्ट रन ऑफ हाई स्कोर टेस्ट मैच, मानी मशीन कहा जाता है इसे, रनों का मशीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन वही जो मैं अभी जस्ट बताया, किसने चुना है वैभव सूर्यवंशी को? राजस्थान रॉयल्स ने। कितने? 1.110 करोड़ हुए। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा हुआ है ना। तो वैभव नीलामी साइड जाने वाले सबसे कम उनके खिलाड़ी जो कि 13 वर्ष के हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अब कई बहाना नहीं अभियान को किसने सहयोग से शुरू किया? अब कोई बहाना नहीं, ये अभियान किसने शुरू किया? यूनियन ओमेन ने। ठीक है, यूनियन ओमेन ने। किसने शुरू किया? यूनियन ओमेन ने। चलिए इसके बारे में मैं कुछ फैक्ट बता देता हूँ। यूनियन ओमेन, एक सेकंड दोस्तों, चलिए मैं कुछ कंफ्यूज हो गया था इसलिए मैं रिकेप करके देखा हूँ। चलिए क्या है? अब कोई बहाना नहीं। ठीक है, अभियान का संयुक्त महिला, मतलब क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र महिला का सहयोग शुरू किया गया। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महिला। यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है 8 नंबर में, मैं देख लेता हूँ। संयुक्त राष्ट्र महिला, वही यूनियन ओमेन। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 46 नवंबर। इसी के 1 ईयर्स बाद, सॉरी 2 मंथ बाद संविधान को लागू किया गया। 26 जनवरी 1915 को संविधान को लागू किया गया। ठीक है, 26 नवंबर को होगा, 2 मंथ के बाद संविधान को लागू किया गया। चलिए इसका कुछ मैं फैक्ट बता देता हूँ। फैक्ट पॉइंट, भारत में हर ईयर्स 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है, सेलिब्रेट किए जाते हैं संविधान दिवस। ये दिन न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे संवैधानिक मूल्य पर जोर देता है। ये 2015 से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये मतलब भारत का संविधान कब मतलब अंकित कर दिया गया? 26 नवंबर बन के रेडी हो गए थे। 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो चुका था संविधान। ठीक है, चलिए दोस्तों अब मैं कुछ संविधान के ही बारे में कुछ पॉइंट्स लाया हूँ जो कि आप लोग को एग्जाम में बहुत ज़्यादा लाभदायक दे, प्रॉफिट हुए इन सब क्वेश्चनों से। देखिए क्या, संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर, ये तो सब जानते होंगे। संविधान को लिखने में कितना समय लगा? 2 ईयर 11 मंथ 18 डे। कितना डे? 18 डे। 17 डे लिखा गया दोस्तों, लेकिन 18 डे होगा। ठीक है, और क्या है? विश्व के लंबे लिखित संविधान इंडियन के हैं, भारत के संविधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या, भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? M.N. रॉय के द्वारा किया गया। ठीक है, M.N. रॉय के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 किसके लिए जानकारी प्रदान करता है? अस्पृश्यता का अमूलन के लिए। ठीक है, संचालन रूप से समिति का अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर कहलाएंगे। ठीक है, संचालन नहीं, प्रारूप के हो गए। ठीक है, चलिए
संविधान का प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया दो शब्द कौन सा? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। और क्या क्या? डेरिवेटिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP से संविधान है भाग 4 में DPSP संविधान के कितने भाग 4 में, पार्ट ऑफ 4th। किस अनुच्छेद में भारत संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये नवंबर के इम्पोर्टेंस डे जो मनाए गए मैं बता देता हूँ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। 1 नंबर विश्व सुनामी दिवस, विश्व रेडियो दिवस, ठीक है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, ये भी बहुत, राष्ट्रीय विधायक सेवा या राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस, सॉरी दोस्तों राष्ट्रीय ने विश्व स्वतंत्रता दिवस, एक ये पॉइंट से इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, शिक्षक दिवस, और बाल दिवस, प्रेस दिवस 16 नवंबर, और वर्ल्ड टॉयलेट डे, 19 नवंबर। चलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखिए, जी बालासुब्रायम को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्ति किया गया है? किस देश ने किया है? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल। मालदीव किया होगा। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। इसी का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आया दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, IFC अधिकारी मतलब IFC अधिकारी 1998 के मनु महार की जगह मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्ति किया गया। यह हिंद महासागर में एक द्वीप समूह है। ठीक है, जो 1887 में ब्रिटिश संरचित राज्य बनाया है। कौन? मालदीव। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली। ठीक है, 1965 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली और 1968 में एक राष्ट्रीय गणराज्य की स्थापना हुई है। ठीक है, राजधानी क्या हो जाएगा? मालदीव का माले, और यहाँ का मुद्रा क्या हो जाएगा? रुपया, रुपया ने रुपया। और यहाँ का राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मैजू, जो कि राष्ट्रपति बनने के बाद, राष्ट्रपति बनने के बाद वह तुरंत भारत आए हुए थे। ये जीतने का एक ही शर्त है दोस्तों, आप लोग को भी मालूम होगा। चलिए, द टीचर ऐप का अनावरण किसने किया? दी टीचर ऐप का अनावरण किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, अमित शाह या अनुराग ठाकुर? किसने किया? ये किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूँ। धर्मेंद्र प्रधान का टीचर ऐप का अनावरण किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, टीचर ऐप का प्रदान किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। इस ऐप के शिक्षा द्वारा भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में शांति लाना है। ठीक है, टीचर ऐप से मतलब कि एक्सपर्ट जो टीचर रहते हैं वो अपना नॉलेज, अनुभव भी साझा करेंगे और एक दूसरे से सीखने को भी मिल सकता है। ठीक है, टीचर ऐप लॉन्च करने का कारण यही है। प्लेटफॉर्म को भारतीय एयरटेल फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया। हाल ही में गवर्नर गोल्ड का इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? टूर्नामेंट किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं का कुछ फैक्ट पॉइंट लेकर आया हूँ। फैक्ट पॉइंट क्या? 40 में गवर्नर वर्ल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट फाइनल नवंबर 2024 गंगटोक
पालजोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। गंगटोक पालजोर स्टेडियम में आयोजित किया, जो कि सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेस सिंह तमांग और राज्यपाल श्री ओम प्रकाश आंजू ने हिस्सा लिया था। चलिए दोस्तों, ये क्या कुछ बता दिया, क्या क्वेश्चन मैंने अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर क्या बोल रहा है आप, मैं तो हल्का कंफ्यूज हो गया था कि यहाँ क्या बोल रहा है। गोल्ड कप मतलब गोल्ड कप, वर्ल्ड कप, गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, ठीक है। लेकिन किस स्टेडियम में हुआ? गंगटोक सिक्किम के। चलिए चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि रखा गया है? किस राज्य में? ओडिशा, नागालैंड, सिक्किम या असम? किस राज्य में? ये सिक्किम में किया गया। सॉरी दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, ये आंसर इसका गलत हो गया, सिक्किम नहीं असम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? असम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम। चलिए मैं कर दे देता हूँ सही से, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। क्या हो जाएगा इसका? असम। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसी का मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ लाया हूँ। असम का राजधानी असम का दिसपुर हो जाएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। राज्यपाल के और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। करंट अफेयर का मुख्यमंत्री शर्मा ने शुरू की किसके तहत? कक्षा 11 के स्थानांतरण तक की छात्र की मासिक वजीफा दिया जाएगा। मासिक वाजिब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा 4 कॉम्प्रेस्ड या संपीड़ित बायोगैस सीबीजी निर्माण का शुभारंभ किए, ठीक है। चलिए, असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में किसे रखेला पदभार ग्रहण किए? रखेला किसने क्या विकसित? रखेला पदभार ग्रहण किया। असम ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया गया, ठीक है, निरस्त कर दिया। कटी बहु महोत्सव का आयोजन, कटी बहु महोत्सव का आयोजन असम से किया गया, ठीक है। जब बिहू होता है, बहु नहीं है दोस्तों, बिहू, जब यहाँ की फसल कटती है तब ये व्यू किया जाता है, ठीक है। एशिया विकास बैंक एडीबी का असम की कार्जबी, जो कि 5 मेगावाट ग्रेड संयुक्त और फोटोवोल्टिक पीवी सुरक्षित निर्माण के लिए 434.25 बिलियन का ऋण स्वीकार किए हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि करंट अफेयर में बदलेंगे कौन? नेम चेंज प्लेस जो चेंज हो रहे हैं इस मंथ, इस ईयर। सुल्तानगंज का ये तो मैं आपको बताया था, ये बिहार में है। कहाँ है दोस्तों? सुल्तानगंज। आप लोग को तो मालूम होगा, लोग सुल्तानगंज से जल भरते हैं और बाबा धाम की ओर प्रस्थान होते हैं, ठीक है। इसका नाम बदल के क्या होगा? अजगैबीनाथ धाम। अजगैबीनाथ धाम हो जाएगा। ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस नाम रखा है। अयोध्या का एयरपोर्ट महेश वाल्मीकि, अयोध्या में जो एयरपोर्ट है उसका महेश वाल्मीकि S400 क्या हो जाएगा? सुदर्शन। और क्या था? पोर्ट प्लेयर, जो कि श्री विजयपुरम हो जाएगा। पुरानी संसद भवन, संविधान संसद हो गया। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, निरंजन शाह स्टेडियम हो गया, ठीक है। अहमदनगर क्या हो गया? अलियाबाद मोपला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मोहर परिकर एयरपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऑस्ट्रेलिया में एक हेरिस पार्क था, उसका नाम लिटिल इंडियन हो गया। सराय काले खाओ चौक को विसरा मुंडा चौक हो गया।
चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। नवंबर 2024 नम्मा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट विल बी 9th इंटरनेशनल गीता महोत्सव बी ओरिजिनेटेड इन नवंबर 2024? किसने किया? कुरुक्षेत्र, जो कि हरियाणा में है। ठीक है, कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा में है। ये कुरुक्षेत्र महाभारत में भी आए हुए थे दोस्तों, जहां भगवान कृष्ण ने अपना सारा चीज बता रहे थे, कुरुक्षेत्र से ही स्टार्ट हुआ था। हरियाणा में कुरुक्षेत्र 28 नवंबर से 15 नवंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव चला। देखिए यहाँ इंटरनेशनल गीत महोत्सव विल बी ओरिजिनेट इन कुरुक्षेत्र हरियाणा 28 नवंबर टू 15 दिसंबर तक। कब तक चलेगा? 15 दिसंबर तक। दिस फेस्टिवल इज बिगिंग सेलिब्रेटेड सिन 2016। In this festival, Tanzania has been selected the partner country in Odisha as the partner state। ठीक है, पार्टनर स्टेट बन गया। The object of this festival is separated the message of Bhagavi Geet and increase the global presence of हरियाणा। चलिए थैंक यू दोस्त, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर मुझे सपोर्ट करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करें, जो कि और दोस्तों ये वीडियो को